प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमी के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमी को अनुकूलता दिखती है। प्रेमी खालीपन चाहता है। जब प्रेमी अपने हृदय को खाली कर देता है तब प्रेम वहाँ बैठता है। खाली करने का अर्थ है त्याग। अर्थात जितना जितना त्याग बढ़ता है उतना उतना ही प्रेम होता है। त्याग के आधार पर प्रेम रहता है। संसार का त्याग करना है अंतःकरण से। अंतःकरण से संसार का त्याग करना है। ये समझ लेना है कि संसार असार है, परमात्मा की माया है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है। गो गोचर जह लगु जाई सो सब माया जानो भाई। इन नेत्रों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब भगवान की माया है। इस माया को त्याग करना है अंतःकरण से। ये माया अंतःकरण में बैठी हुई है। जब तक ये माया अंतःकरण में बैठी रहेगी तो भगवान से प्रेम कैसे होगा। फिर तो इसी माया को हम सत्य जान करके इसी से प्रेम करेंगे। और संसार दुखालय है, दुखों का घर है। यहाँ दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। सुख चाहते हैं तो केवल परमात्मा से प्रेम करना है। और परमात्मा से प्रेम जब होगा जब अंतःकरण इस संसार सागर से खाली हो जाएगा। अंतःकरण में प्रेम को बैठने की जगह तो होनी चाहिए। जगह जब ही होगी जब हम अंतःकरण से संसार का त्याग करेंगे। ऊपर से संसार में रहो, संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे। ऊपर से संसार में रहो लेकिन अंतःकरण में ये बैठना चाहिए कि संसार असार है, ये दुखालय है, यहाँ दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। सत्य तो केवल परमात्मा है। इस बात का हमें हमेशा अंतःकरण में आभास रहना चाहिए। जब भगवान में प्रेम बढ़ता है और विषयों की ओर से प्रेम घटता है तब समझ लो कि भगवत कृपा हम पर बरस रही है। इसके विपरीत यदि विषयों में प्रेम बढ़ रहा है और भगवान की ओर से घट रहा है तब समझ लो कि भगवान की ओर से, उनकी भगवान की कृपा से हम वंचित हो रहे हैं। और जहाँ विषयों में ही प्रेम हो गया है और भगवान की ओर मन जाता ही नहीं तो समझ लो कि भगवत कृपा से वंचित हो गए हैं। संसार की स्थिति को अनुकूल बनाकर हम सुखी हो जाएं, यह असंभव है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी लीलाओं से इस बात को दिखा दिया है कि जगत का यही स्वरूप है। जगत में तो प्रतिकूलता में ही अनुकूलता का अनुभव करना होगा, तभी सुख होगा। और यह प्रतिकूलता में अनुकूलता की प्राप्ति कब होगी? जब हमारा भगवान पर अटल विश्वास होगा। जब हम प्रत्येक स्थिति में मंगलमय भगवान के मंगल विधान का प्रत्यक्ष करेंगे, जब जगत में हमें भगवान और भगवान की लीलाएं ही दिखाई देंगी। भगवान पराये नहीं हैं और न वे बहुत दूर स्थित हैं कि उन्हें देखना पाना हमारे लिए दुर्लभ है। जैसे अपने आत्मा को हम जब चाहें जहाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त क्या कर सकते हैं? वह तो नित्य हमारे अंदर विराजित है, हमारा स्वरूप ही है। वैसे ही भगवान को अपना मान लेने पर भगवान भी सर्वत्र सर्वदा हमारे निकट हैं।
जैसे गोद के शिशु के लिए माँ अत्यंत निकट है, वैसे ही निर्भर भगत के लिए भगवान अत्यंत निकट हैं। प्रार्थना दो कामों को सिद्ध करती है। भगवान हमारे अत्यंत निकट आ जाते हैं और भगवान नित्य हमारे पास रहने लगते हैं। इस समय हम भगवान को नित्य अपने प्रकट नहीं देखते। इसका सीधा साधा प्रमाण यह है कि हमें चिंता होती है, विषाद होता है, भय होता है, अशांति होती है। प्रार्थना हमें भगवान की सन्निधि में ले जाती है और नित्य वहीं पर रखती है। प्रार्थना का अर्थ है विश्वास पूर्वक भगवान के साथ आत्मीयता स्थापित कर लेना। प्रार्थना के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। चाहे श्लोक न आवे, चाहे भाषा ठीक न आवे, भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष भाषा, विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो एक ही वस्तु की आवश्यकता है और वह है विश्वास भरा श्रद्धा पूर्ण हृदय। भारतीय भक्ति शास्त्रों में इसलिए संबंध स्थापन की बात पर जोर दिया जाता है। भगवान के साथ प्रगाढ़ आत्मीयता हो जाने पर भगवान अपने हो जाते हैं। वास्तविक प्रार्थना वह है जिसमें हम जगत के नहीं रहते, भगवान के हो जाते हैं। पतिव्रता एकमात्र पति की ही हो जाती है। पति के बिना उसके लिए जगत में और कोई वस्तु न आवश्यक है और न सुखदायी है। प्रार्थना में निष्काम और सकाम जो झगड़ा है वह आत्मीयता न होने के कारण है। जहाँ आत्मीयता का प्रगाढ़ संबंध है वहाँ सकाम और निष्काम दोनों ही भाव नहीं रहते। वहाँ तो रहती है प्रगाढ़ आत्मीयता, नितांत अपनापन। यदि एक सुई की भी आवश्यकता है तो प्रगाढ़ प्रेम और आत्मीयता के लिए। पतिव्रता कपड़ा सीन कर पहनती है तो पति के लिए, और सीने के लिए सुई मांगती है तो पति के लिए, और पति से ही मांगती है। भगवान से अमुक वस्तु न मांगो आदि कहना तो भगवान के साथ प्रगाढ़ आत्मीयता न होना सूचित करता है। निंदा उस सकाम भाव का है जो इंद्रिय सुख भोगों के लिए है। जहाँ इंद्रिय सुख भोग की भावना ही नहीं है, सब कुछ भगवत प्राप्ति के लिए है, वहाँ सकाम निष्काम कुछ भी नहीं रहता। भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध हो स्थापित हो जाए, इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। बिना विश्वास के प्रार्थना नहीं होती और विश्वास होने पर प्रार्थना न सुनी जाए यह हो नहीं सकता। प्रार्थना के न सुने जाने में कारण है विश्वास की कमी। भगवान भाषा नहीं देखते, चाहे भाषा कुछ भी हो। विश्वास के साथ भगवान का उत्तर न मिले, भगवान को पुकार पुकार कर उत्तर न मिले, यह संभव नहीं है। उत्तर मिलता अवश्य है, हाँ, वह हमारे मन को अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे, यह बात दूसरी है। एक नरक के कीड़े का भी भगवान के दरबार में वही आदर है जो एक बड़े से बड़े देवता का है। उस दरबार में इस बात की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस देश का है और किस आश्रम का है।
वहाँ तो केवल विश्वास और प्रेम ही चाहिए। सकाम भक्ति भी फल देकर मरती नहीं। भगवान कहते हैं मद भगता यान्ति मामपि। चारों प्रकार के भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भगवत भक्ति ऐसी चीज है कि उसके बदले हम जो कुछ भी मांग लेते हैं तो भी वह बनी रहती है। भगवान भक्त की मांगी हुई वस्तु देकर भी उसके विश्वास को नष्ट नहीं करते। सकाम भाव से विश्वास पूर्वक यदि भगवान को पुकारा जाए तो दो बातों में से एक बात अवश्य हो जाती है। या तो वह कामना पूर्ण हो जाती है या उस काम्य वस्तु के अभाव के कारण उत्पन्न खेद मिट जाता है। अधिकतर कामना की पूर्ति ही होती है। जगत दुखी क्यों है? अपने मंगतेपन के कारण, कामना के कारण। भगवान को याचना पर यह मंगतापन, भगवान से हम जो याचना करते हैं ये मंगतापन है। यह कामना जल जाती है। इसलिए कुछ मांगना भी हो तो उन्हीं से मांगो, यानी परमात्मा से मांगो। संसार से कुछ मत मांगो, क्योंकि संसार दे नहीं सकता, परमात्मा सब कुछ दे सकते हैं। आप संसार से मांगोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं तो फिर दुख होगा। और भगवान से जो मांगोगे वो या तो मिल जाएगा और यदि नहीं मिलेगा तो मांगना छोड़ देंगे, फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान में आत्मीयता है, भगवान पर पूरा भरोसा है तो फिर हृदय में आ जाएगा कि भगवान की जो इच्छा होगी वो मिलेगा। जो हमारे अनुकूल होगा वही मिलेगा। जिससे हमें हानि होगी भगवान हमें क्यों देंगे? भगवान तो हमें वही वस्तु देंगे जिससे हमें भगवत प्रेम बढ़े। जग जाचिए को न जाचिए, जो इक जाचिए जानही रे। जग जाचिए को न जाचिए, जो इक जाचिए जानही रे। जेहि जाचत जाचक ताजरि जाए, तो जारत जोर जहाँ नहीं रे। किसी भी इच्छा से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना अच्छा है। यानी आपको कोई कामना भी है तो भगवान से ही पूरी करवाओ, उन्हीं से मांगो। संसार से क्या मांगना है? यानी संबंध भगवान से ही रहना चाहिए, चाहे सकाम हो और चाहे निष्काम हो। समय बहुत अमूल्य धन है, बहुत अमूल्य धन है। समय बड़ा कीमती है हमारे पास, और उस समय का दुरुपयोग करना या सदुपयोग करना अथवा समय से हानि उठाना हमारे हाथ की बात है। समय को यदि हम सत्कर्म में लगाते हैं तो उससे लाभ उठा रहे हैं, और यदि व्यर्थ के कामों में लगाते हैं तो उसे खो रहे हैं, और यदि उसे बुरे कामों में लगाते हैं तो हानि कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन का एक एक क्षण बड़े काम का है। भगवान पर विश्वास हो और उस विश्वास को लेकर मनुष्य उन पर निर्भर हो जाए तथा सत्कर्म में लग जाए तो समस्या का बड़ा सदुपयोग है। जितना समय भगवान में लग गया उतना सार्थक है, उतना सफल है। शेष सब तो व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थता के दो स्वरूप हैं, जिसका कोई सदुपयोग न हुआ और जिसमें नए पाप पैदा हुए। प्रथम से दूसरा स्वरूप अधिक भयावह है। समय को परदोष कथन यानी दूसरे की हानि पहुँचाने, तन मन वचन से पाप कर्मों का आचरण
निंदा आदि निषिद्ध कार्यों में व्यतीत करने से मानव जीवन की व्यर्थता सिद्ध नहीं होती। उल्टे हम अपने को नाना प्रकार की नरक योनियों में ले जाते हैं। विभिन्न जीव शरीर में जीव को जो विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं वे सभी मनुष्य जीवन में किए गए कुकर्म बीजों के ही फल होते हैं। जिस किसी क्षण जीव का मन एकांत भाव से भगवान में लग जाता है उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है। जो समय भगवत स्मरण शून्य है वह सबसे बड़ी विपत्ति का समय है। सांसारिक विपत्ति का समय विपत्ति का नहीं। विपत्ति में भी यदि भगवत स्मरण हो तो वह विपत्ति भी आनंदनीय है, अभिनंदनीय है। भगवान के लिए हमारे कर्म हो, भगवान के लिए हमारा मन हो, भगवान के लिए ही हमारी वाणी हो, जो समय इस रूप में बीते वही सदुपयोग का है। भगवान के सामने तो दीन पर विकारों के सामने परम बलवान होना चाहिए। यह बल अपना नहीं भगवान का है। अब मैं तो ही जान्यो संसार, बांधि न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार। पाप ताप आकर हमें घेर लेंगे ऐसा मानने वाले भगवान की शक्ति का अपमान करते हैं। हम भगवान के हैं और भगवान की शक्ति हमारी रक्षा के लिए निरंतर प्रस्तुत है। हमारे भगवान के साथ रहते हमारे पास पाप ताप आ नहीं सकते। जानने का अर्थ है विश्वास हो जाना। भगवान का अमुक काम कर सकते हैं, भगवान अमुक काम कर सकते हैं, अमुक काम नहीं कर सकते। जो लोग युक्तियों तर्कों से इस प्रकार की मीमांसा करने बैठ जाते हैं वे व्यर्थ ही समय नष्ट करते हैं। किंतु जो भगवान की अचिंत्य महाशक्ति पर विश्वास करके उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं वे शांति पा जाते हैं। भगवान का निग्रह एवं अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र हैं। उनके निग्रहों में भी अनुग्रह है, अतएव उनकी लीला कौन जान सकता है। भगवान का कोप, भगवान का निग्रह एवं कोप नहीं होते, क्योंकि उनके पास किसी का अहित करने वाली चीज है ही नहीं। वे जिन पर कोप करते हैं, वे जिनका निग्रह करते हैं, वे भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की लीलाओं का तत्व जान लेने की चेष्टा न करके उन लीला कथाओं का गायन करें, उनको श्रवण करें, हमारा यही कर्तव्य है। भगवान बड़े अद्भुत कर्मा हैं। उनकी सारी लीलाएं ही परम अद्भुत एवं चमत्कारी हैं। उन्हें देखकर पहले भ्रांति होती है पर परिणाम देखकर बड़ा सुख मिलता है, बड़ी चमत्कृति होती है। असल में भगवान की बात भगवान ही जानते हैं। जो लोग संसार में किसी दुख को पाकर भगवान पर अप्रसन्न होते हैं, उनको कोसते हैं, वे यह नहीं जानते कि यह दुख भी किसी महान सुख की पूर्व भूमिका है। सेवा में सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक वस्तु है प्रेम। बड़े भारी उपकरणों से सेवा की जाए पर प्रेम नहीं तो वह सेवा नहीं होती, दिखावा होता है। किंतु यदि प्रेम है
तो वह अपने आप उपकरणों को, चाहे वे अत्यंत अल्प ही हों, सजा देता है और उनसे विशुद्ध सेवा हो जाती है। भगवान के जितने वस्त्र हैं, भगवान के जितने अलंकार हैं, अस्त्र शस्त्र आदि हैं, सब के सब दिव्य हैं, चेतन एवं सच्चिदानंदमय हैं और भगवत स्वरूप हैं। वे वैसे अदृश्य रहते हैं, पर समय समय पर किसी घर वाले के द्वारा या भक्त के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। यशोदा मैया जब श्री कृष्ण को कोई आभूषण आदि पहनाती है, तब भगवान के अदृश्य आभूषण आदि किसी न किसी रूप में उनके कोषागार में प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं आभूषणों से मैया उनका श्रृंगार करती है, किंतु भक्त को अथवा घर वालों को वह ज्ञात नहीं होता है कि भगवान के दिव्य आभूषण प्रकट हुए हैं और वह उनके द्वारा उनका श्रृंगार कर रहा है। नारायण नारायण।